हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जैसल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि क्वेश्चन में पहला कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना। तो मान लें कि टोटल मत 100% है। माना टोटल मत कितना है, 100% है। तो 100% में एक उम्मीदवार को कितना मत मिला है। कह रहा है कि उनमें से एक अन्य उम्मीदवार को, कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से केवल 1% मत मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। कह रहा है कि और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो जो 60% मत पाया है पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो है 40% मत पाया है। तो ये 60% मत पाया है और ये 40% मत पाया है। तो इसमें से जीतने वाला कौन व्यक्ति होगा? जो 60% मत पाया है वही ना। लेकिन ये कितना मत कम पाया है, ये मत कितना मत कम पाया है? हाँ, 20% मत कम पाया है। हाँ, और 20% मत 298 हार गया। तो यही ना 298 मत से हारा है। तो 20% मत किसके बराबर हो जाएगा, 298। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 298 बटा में 20। तो क्या पूछ रहा है, 100% ना। यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 298 बटा में 20 गुणे 100। 20 पचे 100, 5 9 45 और 1 45 और 4 49, 5 दूनी 10 4 14। यानी टोटल मतों की संख्या कितना हो गया, 1490 हो गया। आएगा समझ में, तो नोट कर। दूसरा कराई, एक चुनाव में उम्मीदवार 64% वोट मिलते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार को 64% वोट मिलते हैं। उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि माना डाले गए टोटल वोट 100% है। ये पुलिस कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 100% में पहला जो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति हैं उसको 64% वोट मिलता है। तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, 10 में 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36%। और कह रहा है उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ है। मतलब 616 वोट क्या हैं, ज़्यादा हैं। मतलब 616 वोटों से उसने जीत गया है, ठीक है ना। यानी कितने का, तो वो जीता है 616 वोट से, जिसका मतलब ये 616 वोट से हार गया है। हाँ, तो इन दोनों प्रतिशतों का अंतर कितना होगा, 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2, 28%। घटा देंगे दोनों को, ठीक है ना। यानी 28% बराबर 616। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 616 बटा में 28, ठीक है ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 616 बटा में 28 गुणे 100। 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल मतों की संख्या कितनी है, 100% है। तो इसलिए टोटल मत कितना हो गया, 616 बटा में 28, ठीक है ना। 28 दूनी का 56, फिर 11 में से 5 गया 6, 28 दूनी का 56, यानी 22 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2200। वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल वोटों की संख्या 2200 हो जाएगी, ठीक है ना। तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का पहला है। कह रहा है कि एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12/5 था। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जो एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता थे। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे इसमें दो तरह से इसको किया जाएगा। माना टोटल पंजीकृत मतदाता 100% है। कितना है? 100% है। तो 100% मतदाता है, और जबकि चुनाव में 60% मतदाताओं ने क्या किया है? वोट किया है ना। 60% 100 के बराबर होगा। हाँ 60% 100 के बराबर होगा। नहीं, ठीक है ना। 100% टोटल मतदाता हैं, पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें से 60%, 100 में से 60% क्या किए हैं? वोट दिए हैं। और उसी में से 2 उम्मीदवारों की हार जीत का क्या हुआ है? फैसला हुआ है 60% में से। ठीक है ना। यानी एक को जो मिला वोट है वो 12 है, और दूसरे को मिला वो 5 है। ठीक है। यानी अब निकालेंगे हम लोग, पहले मतदाता को मिला वोट, पहले मतदाता को मिला वोट, तो पहले मतदाता को वोट कितना मिला है? 12 अनुपात मिला है। 12 अनुपात मिला है किसके? 60% के। यानी 60% गुणे 12, और ये अनुपात है ना, तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। दूसरे मतदाता को मिला वोट 60% गुणे 5 में 17। ठीक है ना। अब 100% बराबर, 100% बराबर कितना है? 4080 वोट है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4080 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजयी कौन होगा? जिसका अनुपात ज्यादा वही तो विजयी होगा ना। यानी ये विजयी होगा। तो यानी विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत, तो 60% गुणे 12/17, यानी 1% बराबर इतना है। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यहीं निकाल दे रहा हूँ। इन 60% बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे 4080 बटा में 100 और गुणे 12 बटा में 17। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 17 दूनी 34 और 17 चौके 68, यानी 6 गुणे 24 गुणे 12। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 के 4, 80 लगल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 और गुणे 12, यानी कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1728 नहीं सॉरी, विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1728। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट किया सकता है। विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत, तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग। कितना डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा? डायरेक्ट निकल जाएगा 12/17, 12/17 गुणे 60 गुणे 4080 बटा में 100। 0 से 0, 0 से 0, और सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 17 दूनी 34, 17 चौक 68, यानी 12 गुणे 6 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। ठीक है ना। आएगा समझ में? तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा और ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके,
एवं कोई मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 11 से 20 मत प्राप्त किया तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या याद कीजिए। तो मान लीजिए कि माना कुल पंजीकृत मतदाता मतदाता 100% है, ठीक है, 100% है। तो हमें विजयी टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले मतदाता को प्राप्त मत तो 63 मत ही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और 63 मत में 4/5 में इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो पहले मतदाता को मिला वोट की क्या हो जाएगा, 63% गुणे 4/5 4 9, तो 9 सत्ते 63, यानी 7 का 28% हो जाएगा। हाँ, दूसरे मत को प्राप्त दूसरे मतदाता को मतदाता होगा, मतदाता नहीं होगा, यहाँ पहले प्रत्याशी लिखा जाएगा। पहले प्रत्याशी को प्राप्त मत, दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मत, मतलब उम्मीदवार या प्रत्याशी लिख सकते हैं। तो 63 गुणे 5/9, 9 7 63, 7 5 35%। दोनों में से किसको वोट ज़्यादा मिला है, इसको ज़्यादा मिला है। हाँ, और इसमें कह रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको 11 से 20 मत प्राप्त हुए हैं, यानी जो विजयी उम्मीदवार है उसको 11 से 20 मत प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों में विजयी कौन होगा, 28% या 35%? हाँ, 35%, यानी 35% बराबर कितना हो जाएगा, 11 से 20। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 11 से 20 बटा में 35, और तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 11 से 20 बटा में 35 गुणे 100 हो जाएगा। तो 35 दिया 105 और 35 दूनी 70, यानी 32 गुणे 100 बराबर 3200 वोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3200 हो जाएगी, ठीक है ना। आए बात समझ में, तो नोट करिए। पहला है, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, और एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 55% वोट प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था। तो मान लिया जाए कि माना चुनाव में 100% मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है। तो 100% मतदाताओं ने भाग लिया और 3 उम्मीदवार इसमें थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार था 10% मत प्राप्त किया था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर था, ठीक है ना। और जो एक अन्य उम्मीदवार था वो 55% वोट प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से जीत भी गया। तो 55% वोट प्राप्त करेगा और जीत गया तो पहले नंबर पे ही तो होगा ना। यानी 55 और 10 कितना हो गया, 65, 55 10 65 हो गया, और 100 में से 65 गया 35%, यानी दूसरा जो उम्मीदवार था वो 35% वोट प्राप्त किया, है ना। तो कह रहा है कि 20,000 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो 20,000 मतों से चुनाव जीत गया, दैट मीन्स यह 55% है। तो इस दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरे से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी 20% वोटों से इसने क्या किया है, चुनाव जीता है। अरे भाई 10% तीसरे उम्मीदवार ले लिया और दूसरा 35% ले लिया और पहला जो है 55% वोट ले लिया। तो भाई ये दोनों मिलाकर 65% वोट ले लिए, 45% वोट लिए ना। तो ये जो है ये 55% वोट प्राप्त किया है, तो कि भाई कितने % अधिक है, 20% अधिक है।
तो वह अधिक 20,000 मतों से जीत रहा है, यानी 20% मतों से जीत रहा है। तो 20% कितना हो जाएगा? 20,000 के बराबर होगा, 20,000 के बराबर होगा। तो 1% बराबर 1% बराबर 20,000 बटे में 20, हाँ, और तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1,000 बार में कट जाएगा, यानी 1% बराबर 1,000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1,000 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 1,00,000। यानी टोटल कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। कह रहे ना कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, तो इस चुनाव में टोटल 1,00,000 मतदाताओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वो तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 1,20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? तो मान लेते कि माना 100% टोटल मतदाता कितने थे? 100% में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। जो 10% मतदाता था, उम्मीदवार मत प्राप्त किया था, वो तीसरे स्थान पर था, और जो 60% प्राप्त किया वो पहले नंबर पर था और 1,20,000 वोटों से प्राप्त 1,20,000 मतदाता से क्या हुआ? मतों से चुनाव जीत गया। और जो दूसरा मतदाता था 60 और 10 60 10 70 और 70 30 100 हो जाएगा। तो दूसरा जो मतदाता था, उम्मीदवार था, वह 30% मतों से क्या हुआ? 30% मत प्राप्त किया। तो जो पहला मतदाता था कितने इस दूसरे मतदाता से कितना परसेंट अधिक था? तो 30% अधिक था, यानी 30% अधिक मतों से इसने चुनाव जीता। यानी 30% किसके बराबर हो जाएगा? 1,20,000 के बराबर हो जाएगा, 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1,20,000 और बटे में 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 0 से 0 3 चौके 12, यानी 40,000, सॉरी 4,000। 4,000 तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 4,000 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यानी 4,00,000। यानी पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, तो इस चुनाव में 4,00,000 मतदाताओं ने भाग लिया। इस तरह से दोस्तों, यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।